हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विकास शर्मा है। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल वर्चुअल स्टडी पे। आज मैं आप लोगों के लिए मैट्रिसेस लेके आया हूं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, डेफिनेशंस, डिटर्मिनेंट, माइनर्स, कोफैक्टर्स और एडजॉइंट बताने वाला हूं। तो चलिए हम लोग सीखते हैं। पहले डेफिनेशन ऑफ मैट्रिसेस क्या होती है। फ्रेंड्स, मैट्रिसेस क्या होता है? ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स होते हैं जिसको हम लोग रोज और कॉलम्स में अरेंज करते हैं। जैसे 1 2 3 4 2 6 ये एलिमेंट्स होते हैं फ्रेंड्स। 1 2 3 जो उसको हम लोग रोज में और कॉलम्स में अरेंज करते हैं, कॉलम 1 और कॉलम 2। ये कॉलम और रोज के यूज करके हम लोग डिफरेंट टाइप्स की मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, मैट्रिसेस में ऑर्डर हम लोग इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे ऑर्डर क्या होता है फ्रेंड, जितने भी रोज होते हैं और जितने कॉलम्स होते हैं उसको हम लोग यहाँ साइड्स में लिखते हैं, वो हमारा क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। जैसे फ्रेंड्स इस मैट्रिक्स में देखिए आप लोग, तो इसमें कितना है, रो 1 है और रो 2 है, और कॉलम कितने हैं, कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3। तो आपको दिख रहा है यहाँ कॉलम रोज 2 है और कॉलम 3 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 रोज और 3 कॉलम्स। तो इस मैट्रिक्स के ये ऑर्डर होती है। तो आपको समझ गया पहला एग्जांपल। और सेकंड एग्जांपल में देखते हैं ऑर्डर कैसे देखते हैं हम लोग मैट्रिक्स का। 1 2 3 4 5 एंड 6। तो फ्रेंड्स इस मैट्रिक्स में देखिए हमारा रो 1 है, रो 1, रो 2 एंड रो 3। कॉलम्स कितने हैं, कॉलम 1 और कॉलम 2। इसमें देखिए आपको दिख रहा है रोज 3 रोज है और 2 कॉलम्स है, तो इसकी ऑर्डर क्या हो सकती है, 3 रोज एंड 2 कॉलम्स। तो हम लोग ऑर्डर्स और रोज एंड कॉलम्स यूज करके हम लोग डिफरेंट टाइप्स के मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं। तो चलिए हम लोग सभी टाइप्स के मैट्रिक्स देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग टाइप मैट्रिक्स का टाइप 1 देखते हैं। टाइप 1 क्या होता है मैट्रिक्स में, हमारा टाइप 1 होता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है फ्रेंड्स, रो मैट्रिक्स में हमारे जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो सब हमारे रोज में प्रेजेंट होते हैं। जैसे 1 2 3, तो इसकी एक ही रोज होंगे और कॉलम ज्यादा होंगे, जैसे 1 into 3। तो इसके सारे एलिमेंट्स किसमें अरेंज में है, रोज में एलिमेंट अरेंज है, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। ओके, टाइप 1 मैट्रिक्स समझ में आ गया। तो टाइप 2 में जाते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है फ्रेंड्स, जिसमें हमारा सारे एलिमेंट्स किसमें प्रेजेंट रहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स में, कॉलम्स में प्रेजेंट रहते हैं, जैसे 2 5 7। तो इसमें हमारे कॉलम रोज 3 होते हैं, इसमें जैसे दिख रहा है आपको 3 रोज दिख रहा है, रो 1 रो 2 रो 3, और कॉलम्स एक ही होता है। जिसमें एक कॉलम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स, और जिसमें एक रो होता है उसको हम लोग बोलते हैं रो मैट्रिक्स। ओके, तो चलिए अब हम थर्ड टाइप की मैट्रिक्स देखते हैं। थर्ड टाइप के मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स को नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स, इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, नल मैट्रिक्स में जितने भी रोज होते हैं और जितने भी कॉलम्स होते हैं उसमें रोज और कॉलम से सभी एलिमेंट्स 0 होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नल मैट्रिक्स। 3 क्रॉस 3 दिख रहा है लेकिन सारे एलिमेंट्स इसके क्या दिख रहे हैं, 0। ऐसे टाइप ऑफ मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम लोग, नल मैट्रिक्स। अब फ्रेंड्स जितने भी मैट्रिसेस आएंगे वो इंपॉर्टेंट मैट्रिसेस के टाइप्स हैं, ये आपको बहुत ध्यान से सुनना है और हमेशा याद रखना है। तो चलिए हम लोग फोर्थ टाइप की देखते हैं मैट्रिक्स।
वो क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है ये स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, इस स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है फ्रेंड्स, जिसके ऑर्डर्स सेम होते हैं, जिसके रोज और कॉलम सेम होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे टाइप मैट्रिक्स ए लिया हम लोग ने, इसका क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें आपको दिख रहा है 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो इसकी ऑर्डर क्या हो गई, 3 रोज और 3 कॉलम्स। तो आपको दिख रहा है 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो इसमें जितने रोज हैं उतने ही कॉलम्स हैं, उस ऐसे टाइप ऑफ मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। सेकेंड टाइप एग्जांपल 2x2 क्रॉस का मैट्रिक्स देखते हैं हम लोग। जैसे इसमें दिख रहा है 1 2 3 4। इसमें आप लोगों को क्या दिख रहा है, 2x2, 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। ऐसे टाइप ऑफ मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम लोग, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ध्यान से सुनिए एक इंपॉर्टेंट बात, अभी हम लोग आगे डिटरमिनेंट निकालना सीखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स हमेशा याद रखना, जो हमारा डिटरमिनेंट होता है वो सिर्फ हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स से ही फाइंड कर सकते हैं और रेक्टेंगुलर का हम लोग फाइंड नहीं कर सकते। इसलिए हमेशा याद रखना फ्रेंड, जो हम लोग नेक्स्ट अभी सॉल्व करेंगे आफ्टर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स खत्म करने के बाद, डिटरमिनेंट हमेशा हम लोग किसका निकाल सकते हैं, सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का। ओके, चलिए हम लोग फिफ्थ टाइप की मैट्रिक्स देखते हैं। वो क्या होता है हमारा, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है फ्रेंड्स, क्या होता है डायगोनल मैट्रिक्स, क्या होता है जिसके सभी एलिमेंट्स किसमें प्रेजेंट रहते हैं, डायगोनली प्रेजेंट रहते हैं, और सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, जीरो होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, वो भी डायगोनल मैट्रिक्स होता है। क्या होता है उसमें, स्केलर मैट्रिक्स। ये भी फ्रेंड्स एक डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है। इसमें चांस केस क्या होता है, कंडीशन क्या होती है, इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स होता है वो हमेशा सेम होते हैं, 6 6 6 0 0 0 0 0 0। तो जैसे आपको दिख रहा है स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, सभी एलिमेंट्स सेम होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर मैट्रिक्स। इसी का और एक टाइप ऑफ मैट्रिक्स होता है फ्रेंड्स, जिसको हम लोग 7 टाइप लिखते हैं। 7 हमारा क्या होता है, यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स में क्या होता है, ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है। इसमें क्या होता है, जो डायगोनल्स में एलिमेंट प्रेजेंट रहते हैं वो क्या होते हैं, सिर्फ 1 होते हैं। ऐसे टाइप ऑफ मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिटरी मैट्रिक्स। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, डायगोनल में क्या, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके सभी एलिमेंट्स किसमें प्रेजेंट हो, डायगोनल में प्रेजेंट हो। इसमें सेम और डिफरेंस का चलता है। लेकिन हमारा जो स्केलर मैट्रिक्स होता है उसमें सभी एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, डायगोनली प्रेजेंट रहना चाहिए और सेम होने चाहिए। और यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें सारे एलिमेंट्स हमेशा 1 रहने चाहिए जो डायगोनली प्रेजेंट हो। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं। अब हम लोग 8 मैट्रिक्स देखते हैं, 8 टाइप 8। तो फ्रेंड्स चलिए अब देखते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, लेट नाम देते हैं ए 1 0 0 0 3 5 2 3 2 7। तो फ्रेंड्स इसमें आप लोगों को क्या दिख रहा है, जो भी हमारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो अपर साइड में प्रेजेंट है डायगोनल के। तो ऐसे टाइप ऑफ मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम लोग, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो फ्रेंड्स आपको समझ में आ गया अपर ट्रायंगुलर क्या होता है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें सभी एलिमेंट्स डायगोनल के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं। ऐसे टाइप ऑफ मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट इसी का अपोजिट होता है फ्रेंड्स, लोअर
लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में क्या होता है फ्रेंड्स, जो भी हमारे मैट्रिक्स होते हैं, जो भी हमारा मैट्रिक्स होता है, इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे यही मैट्रिक्स मैं ले रहा हूं 1 5 3 7 2 0 0 0। इसमें जैसे आप लोग को आपको दिख रहा है, जो भी हमारा डायगोनल है उसके नीचे एलिमेंट्स प्रेजेंट है, उसके डायगोनल के नीचे एलिमेंट्स जो प्रेजेंट रहते हैं और डायगोनल के ऊपर क्या होते हैं, जीरो होते हैं, ऐसे टाइप ऑफ मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम लोग, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आपको समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं। टेन टाइप की मैट्रिसेस क्या होती है फ्रेंड्स, टाइप 10 में क्या होता है, सिंगुलर सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है फ्रेंड्स, हम लोग जिस डिटरमिनेंट निकालते हैं मैट्रिक्स का, डिटरमिनेंट में आपको कुछ टाइम बाद ये टाइप ऑफ मैट्रिक्स खत्म होने के बाद मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा भी याद रखिए, डिटरमिनेंट जिस भी मैट्रिक्स का इक्वल टू 0 होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट टाइप 11 टाइप की मैट्रिक्स क्या होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है फ्रेंड्स, जो भी मैट्रिक्स हम लोग डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है फ्रेंड्स, जिसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो, और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है, जिसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो। तो ऐसे टाइप ऑफ मैट्रिक्स हो, ये हमारा यहां खत्म होता है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब लोग हम लोग नेक्स्ट सीखने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स देखने वाले हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग डिटरमिनेंट का थोड़ा यूज करेंगे, तो हम डिटरमिनेंट थोड़ी देर में सीखने वाले हैं। डिटरमिनेंट की मैट्रिक्स की पहली प्रॉपर्टी क्या होती है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए। हम लोग जैसे मैट्रिक्स लिखते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। सपोज ये मैट्रिक्स हमारी ए मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स क्या होती है फ्रेंड्स, दिख रहा है आपको, ये हमारा पोजीशन होता है आई एन जे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आई और जे बोलते हैं। रो को हम आई से डिनोट करते हैं और कॉलम को हम लोग जे से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पोजीशन आई और जे होता है। तो आई इक्वल टू जे जो होता है फ्रेंड्स, वो हमेशा डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, A11 A22 A23। तो I इक्वल टू 1 1 वो 2 2 एंड 3 3। ये सो एलिमेंट जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं उसकी I और J वो हमेशा सेम होता है, ठीक है। और I इज लेस देन J क्या होता है फ्रेंड्स, जिस जो हमारा डायगोनल के ऊपर प्रेजेंट रहता है, जैसे A12 A13 और A23, ये सारे एलिमेंट्स होते हैं, ये सारे I इज लेस देन J होता है। और जो लोअर ट्रायंगुलर में एलिमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं उसको क्या होता है, I इज ग्रेटर देन J। तो ऐसे हम लोग बेसिक मैट्रिक्स को प्रेजेंट करते हैं। इस पे हम लोग को भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, हम लोग को फ्रेम कर देता है A11 इक्वल टू कौन सा पोजीशन होता है, A22 का पोजीशन बताता है। तो हम लोग अगर I और J का वैल्यू बोल दिया तो हम लोग, मैं बोला अगर I इक्वल टू 1 और J इक्वल टू 2, तो इसका पोजीशन क्या होगा, तो कौन सा एलिमेंट्स है ये जिसका 1 और 2 हो, ये हमारा A12 है। तो ये एलिमेंट्स की बात कर रहा है। तो ऐसे टाइप्स पे आप लोगों को
क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कौन सा एलिमेंट्स मैट्रिक्स में पूछना है। ओके, तो चलिए हम लोग समझे अभी मैट्रिसेस को, रोज और कॉलम्स को प्रेजेंट कैसे करते हैं। अभी चलिए हम लोग एग्जांपल्स लेके समझते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे हम लोग एलिमेंट्स ले लेते हैं, सपोज 1 2 3 4 5 6 3 2 1। तो ये सपोज मैट्रिक्स ये है, हम लोग इसका प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है फ्रेंड, याद रखना हमेशा। अगर मैं इसके कोई भी दो रो को इंटरचेंज करता हूं, ऊपर या नीचे करता हूं, जैसे मैं सेकेंड रो को ऊपर लिख रहा हूं, मींस रो 2 इंटरचेंज कर रहा हूं रो 1 से, तो देखिए क्या हो जाएगा, 4 5 6 1 2 3 और 3 2 1। ये हमारा ए मैट्रिक्स आया है। इसमें क्या चेंज होगा फ्रेंड्स, जो हम इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू आए, अगर सपोज इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू डी आया, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, डिटरमिनेंट का वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा, अगर हमने किसी भी मैट्रिक्स के रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं, दो रो या दो कॉलम्स को इंटरचेंज करते हैं, तो फर्क क्या होता है फ्रेंड्स, हमारा क्या होता है डिटरमिनेंट का वैल्यू, या अगर ये प्लस है, पॉजिटिव का कोई वैल्यू आया, तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट में अगर इंटरचेंज करने पे हमारा क्या वैल्यू हो जाएगा डिटरमिनेंट का, नेगेटिव हो जाएगा। ओके, तो प्रॉपर्टी नंबर 2 देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 2 देखते हैं। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, सपोज हम मैट्रिक्स ए लेते हैं, और मैट्रिक्स बी भी लेते हैं हम लोग। तो अब ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, इसमें क्या है मैट्रिक्स, अब ये मैट्रिक्स में आपको क्या दिख रहा है, दो रो सेम है, और इस मैट्रिक्स में क्या दिख रहा है, दो कॉलम सेम है। तो जिस भी मैट्रिक्स का दो रोज और दो कॉलम सेम होता है, उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू ऑलवेज हमेशा क्या आता है, 0 होता है। ये आप लोग ध्यान रखिए। ओके, डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं इसी वीडियो में हम लोग थोड़ी देर में आगे देखने वाले हैं। तो आपको समझ में आया, दो प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या थी, जिसका अगर हम किसी भी मैट्रिक्स के रो और कॉलम रो को दो रो को इंटरचेंज करते हैं, तो हमारा क्या होता है, डिटरमिनेंट का वैल्यू नेगेटिव होता है। और अगर कोई भी मैट्रिक्स का दो रो या दो कॉलम सेम होता है, उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। अभी ये इतना ध्यान रखिए। अब हम डिटरमिनेंट निकालना सीखते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं डिटरमिनेंट फाइंड कैसे करते हैं। हमारा टॉपिक 3 क्या होता है, डिटरमिनेंट। तो मैं पहले भी इस वीडियो में बताया हूं फ्रेंड, डिटरमिनेंट हम उसी मैट्रिक्स का फाइंड करते हैं जिसके ऑर्डर सेम हो, मींस स्क्वायर मैट्रिक्स के ही डिटरमिनेंट निकालना पॉसिबल है। तो जैसे सपोज हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, 2 क्रॉस 2 का पहले मैट्रिक्स लेते हैं, 1 2 3 एंड 7। तो ये हमारा मैट्रिक्स ए है। तो इसका हम डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले ये हमारा मैट्रिक्स है, इसको अंडरलाइन में लिख देंगे, सिंपल लाइन स्ट्रेट लाइन में, 1 2 3 एंड 7। ये दो लाइंस क्या बोलती हैं, हमारे डिटरमिनेंट को डिनोट करती हैं। तो डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं फ्रेंड्स, जो लास्ट एलिमेंट होता है उसको फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो। ओके, मींस 7 इंटू 1 एंड साइन माइनस का लगाओ, और फिर 3 इंटू 2, मींस फर्स्ट डायगोनल का पहले मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए, फिर सेकंड डायगोनल का मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए विथ माइनस साइन। इसका आंसर क्या आया, 7 माइनस 2, 7 माइनस 6। तो ये डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना आ गया, 1। अब ये समझ में आया। चलिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। इस मैट्रिक्स में कैसे करेंगे, सेम इसी तरह। पहले क्या करेंगे, डायगोनली के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना, 4 इंटू 3, इस एलिमेंट को इसके साथ मल्टीप्लाई करना, 4 इंटू 3 होगा। फिर क्या 7 इंटू 8 करेंगे, 7 इंटू 8, ये क्या हो जाएगा, 4 3 12, 7 8 56। तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर,
-44। तो ऐसे हम लोग 2x2 का मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना सीखते हैं। समझ में आया फ्रेंड्स? तो चलिए अब लोग हम 3x3 तो चलिए जो आप लोग को एग्जाम्स में आता है मोस्टली 3x3 का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं वो देखते हैं हम लोग। लेट्स सपोज कीजिए आपको मैट्रिक्स दिया है 1 2 3 3 2 6 1 3 1, ये आपको 3x3 का मैट्रिक्स दिया है। तो सबसे पहले हम लोग इसका डिटरमिनेंट में साइन कर लिख लेंगे। दो अंडरलाइन से हम लोग क्या डिटरमिनेंट डिनोट होता है 1 2 3 3 2 6 1 3 1। तो फ्रेंड्स सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहां क्या करेंगे हम लोग पहले एलिमेंट्स को लिखेंगे, ओके। फिर हम लोग ब्रैकेट बनाएंगे, उसमें क्या करेंगे ये जो पहले एलिमेंट्स लिया है A11 को, इस रो को और कॉलम को छोड़ देंगे। दिख रहा है आपको ये रोज को और ये कॉलम को हमने छोड़ दिया। अब बच क्या रहा है आपको, सिर्फ ये दो एलिमेंट्स बच रहे हैं, ये चार एलिमेंट्स दिख रहे हैं आपको। तो क्या करना है, अब इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू लिखना है। कैसे लिखेंगे देखो, कैसे 2x2 का फाइंड करते हैं। 2 1 जा 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 और 3 इंटू 6 माइनस साइन 3 इंटू 6। समझ में आया? क्या करेंगे सबसे पहले हम लोग 1 को लेंगे यहां रखेंगे, फिर 1 इंटू 2 और 3 इंटू 6 करेंगे। पहला स्टेप आपको समझ में आया? तो अभी सेकंड देखने क्या करते हैं, सेकंड एलिमेंट को लेते हैं। सेकंड एलिमेंट को हमेशा याद रखना है, यहां क्या लेंगे हम लोग माइनस साइन लेंगे। इसमें भी देखिए आप अगर इस रो को और इस कॉलम को इस छोड़ देते हो तो आपको क्या दिख रहा है, ये 3 1 और 6 1 दिख रहा है आपको। तो क्या करिए 3 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 1 इंटू 3 और माइनस 1 इंटू 6। अब यहां प्लस लिए माइनस, फिर क्या लेंगे हम लोग प्लस। प्लस क्या दिख रहा है, थर्ड 3 में दिख रहा है। आप अगर इसको छोड़िए, अगर आप थर्ड एलिमेंट को इसको काउंट कर रहे हैं तो आप इसको और ये रो मतलब जो कंसीडर कर रहे हैं उस रो को और उस कॉलम को स्किप करना है। अभी क्या दिख रहा है आपको 3 1 2 3। अभी क्या करना है आपको डायगोनली मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू 3 और 1 इंटू 2 विथ माइनस साइन 1 इंटू 2। ये समझ में आया क्या किया हमने? डिटरमिनेंट निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, पहले एलिमेंट्स को कंसीडर करेंगे, फिर उसके रोज को और कॉलम्स को स्किप करेंगे। हमारा ये पार्ट बच रहा है, क्या किए 1 इंटू 2 विथ माइनस साइन 3 इंटू 6। सेकेंड क्या किए -2 को कंसीडर किए विथ माइनस साइन, क्योंकि हमारे हमेशा क्या करना प्लस लेना, फिर माइनस लेना, फिर प्लस लेना, ओके। फिर हम लोग 2 लिए, 2 को जो रोज को लिया और कॉलम को स्किप किया, बचा क्या 3 1 6 1 बचा। तो 1 इंटू 3 किया और माइनस 1 इंटू 6 किया। फिर क्या लिया हम लोग ने प्लस साइन लिया, 3 है, 3 को थर्ड एलिमेंट को क्या करेंगे, उसके रोज को उसके कॉलम को स्किप किया, बचा क्या हमारे पास ये 4 एलिमेंट बचे। 3 इंटू क्या करेंगे, फिर डायगोनली मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 3 विथ 3 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 2। अब फ्रेंड्स हम लोग इसको सिंपली कैलकुलेट कर लेंगे। क्या होगा 1 वैसे लिखेंगे 2 1 2 माइनस 18 माइनस 2, यहां क्या होगा 3 1 3, ये क्या होगा 6 1 6 प्लस 9 माइनस 2, ये क्या होगा माइनस 16 माइनस 2 विथ माइनस 3 बचेगा, 6 माइनस 3 माइनस 6 माइनस 3 प्लस 3, और ये क्या बचेगा 3 9 माइनस 7 क्या बचेगा आपको 9 माइनस 2 क्या होगा 7 बचेगा। ये क्या होगा माइनस 16, ये होगा माइनस माइनस प्लस 6 और ये 7 3 जा 21। माइनस 6 और प्लस 16 बचेगा माइनस 10 प्लस 21 आपको कितना देगा, आपको
आपको आंसर आएगा +11। ये हमारा क्या होता है, फाइनली डिटरमिनेंट का वैल्यू। तो चलिए फ्रेंड्स एक और एग्जांपल देखते हैं डिटरमिनेंट का। एग्जांपल नंबर 2, 1 2 1 1 2 1 3 2 6। इसको हम लोग डिटरमिनेंट के साइन में लिख देते हैं 1 2 1 1 2 1 3 2 6। क्या करना है, सबसे पहले आपको 1 कंसिडर करना है, फिर उसके रोज को और उसके कॉलम को छोड़ दीजिए। आपको क्या दिख रहा है, ये 4 एलिमेंट। तो क्या करना है आपको, 6 इंटू 2 और -2 इंटू 1। देखिए यहां प्लस लिया तो हम लोग माइनस लेंगे, फिर नेक्स्ट एलिमेंट 2। अब इसके रोज को और इसके कॉलम को स्किप किया, क्या बच रहा है 1 3 1 6। तो क्या करेंगे 6 इंटू 1 और 3 इंटू विथ माइनस साइन 3 इंटू 1 प्लस। अभी क्या करेंगे, जैसे माइनस इधर प्लस लिया फिर माइनस, फिर यहां क्या आएगा प्लस विथ 1। आप देखिए इसके रोज को इसके कॉलम को स्किप किए, क्या बच रहा है आपको 2 1 जा 2 2 इंटू 1 और माइनस साइन 3 इंटू 2। तो अब हमको बेसिक सिंपल कैलकुलेट करना है। 6 2 जा 12 -2 6 1 जा 6 -3 प्लस 1 2 1 जा 2 -6। क्या हो जाएगा 1 12 -2 10 बचा, -2 इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 -4। अभी क्या यहां होगा 10 -6 -4 क्या होगा 10 -10 इक्वल टू क्या आ गया 0। अभी यहां फ्रेंड आपको दिख रहा है क्या, डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 आया। तो मैंने पहले क्या बताया था फ्रेंड, जिसके भी रोज 2 रोज सेम होते हैं उसकी क्या होता है डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। तो हमको प्रॉपर्टीज को भी याद रखना है। क्या होता है फ्रेंड, जिसके भी 2 रोज सेम होते हैं उसके डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होता है। इसको मैंने यहां प्रूव करके बताया। समझ में आया आपको। तो एक एग्जांपल और लेते हैं, थर्ड एग्जांपल। इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। एक मैट्रिक्स लेते हैं 1 3 2 0 0 0 5 1 2। तो चलिए हम लोग फ्रेंड्स एक और मैट्रिक्स लेके देखते हैं इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं। इसका डिटरमिनेंट निकालते कैसे हम लोग, डिटरमिनेंट का पहले सिंबल लिख देते हैं 1 0 0 3 5 0 2 2 1। इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको लिखेंगे 1, फिर इसके रो को इसके कॉलम को छोड़ देंगे, बचा क्या, ये 4 एलिमेंट बचा। जो क्या करेंगे 5 1 जा 5 -2 0 जा 0 1 इंटू 5 -0 इंटू 2। फिर प्लस लिए हैं, फिर यहां क्या -3। क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। क्या बचा हमारा, इस रो और कॉलम को छोड़ने के बाद ये 4 एलिमेंट बच रहे हैं। अगर 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0 मल्टीप्लाई बाय 1 और 0 मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन 0 मल्टीप्लाई बाय 2। अगेन क्या करेंगे +2 लेंगे। इसमें क्या करेंगे फ्रेंड्स, इस रो को इस कॉलम को स्किप करेंगे, बचेगा हमारे पास ये 2 एलिमेंट्स बचे। क्या बचेगा 0 इंटू 0 0 0 इंटू 0 और 0 माइनस 0 इंटू 0 मल्टीप्लाई बाय 5। इसमें आपको क्या दिख रहा है 5 -0 -3 0 +2 0 -0 मल्टीप्लाई बाय 0, आपको क्या बचा 0। तो यहां क्या दिख रहा है, आंसर आया 1 इंटू 5। आपको क्या आंसर आया 5। तो फ्रेंड्स जैसे आपको ये क्या कौन सा मैट्रिक्स टाइप का है, ये हमको क्या दिख रहा है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दिख रहा है। तो फ्रेंड्स मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक्स बताता हूँ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट का फाइंड कैसे करने का। जैसे हमने अभी नॉर्मल स्टैंडर्ड मेथड से निकाला, इसका डिटरमिनेंट का 5 आया। तो मैं आपको जस्ट आंसर चेक कैसे करते हैं वो देखने का। अगर आपको लोअर ट्रायंगुलर या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दिया है तो आप क्या कीजिए,
डायरेक्टली डिटरमिनेंट जो डायगोनल एलिमेंट होता है उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 5, 5 इंटू 1, आंसर क्या आ गया 5। ये हमको डायरेक्टली डिटरमिनेंट का वैल्यू दे देगा। अगर हमारे पास अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो आपको अगर डिटरमिनेंट का वैल्यू चेक करना है तो क्या होगा 1 इंटू 5 इंटू 1, डायरेक्टली आप मल्टीप्लाई करके डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आपको स्टैंडर्ड मेथड से जाना नहीं है अगर आंसर चेक करना है तो। चलिए अब हमारा डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं ये खत्म हुआ। अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए अभी हम नेक्स्ट क्या देखते हैं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स का कैसे निकालते हैं। ट्रांसपोज क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे मैंने मैट्रिक्स को लिखा, मैट्रिक्स ए लिखा 1 2 3 4, इसका ऑर्डर क्या लिख रहा है 2 रोज है 2 कॉलम्स है। तो ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं फ्रेंड्स, हम लोग ए ट्रांसपोज लिखने का, इसके जो रो होता है उसको कॉलम इंटरचेंज करने का। जैसे ये हमारा रो 1 है, उसको हम लोग क्या करेंगे कॉलम में लिखेंगे। तो क्या करने का 1 को इधर लिखने का, 2 इधर, 3 को और 4 को। तो मैंने क्या किया, रो का एलिमेंट था उसको क्या कर दिया कॉलम में लिख दिया। जब हम लोग कॉलम को रोज को कॉलम में लिख देते हैं तो कौन सा मैट्रिक्स हो जाता है हमारा, ट्रांसपोज हो जाता है। चलिए अब इसी का 3x3 का देखते हैं हम लोग कैसे फाइंड करते हैं ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज कैसे लिखेंगे हम लोग, हमको क्या करना रहता है ट्रांसपोज में, जो हमारा रोज होता है उसको कॉलम में इंटरचेंज कर दो। तो क्या इसको रोज, ये रो है इसको कॉलम में लिखिए 1 2 3 3 2 5 3 2 5 7 8 2, ये हमारा क्या हो गया ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। अगर हमको कभी भी बोला है ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, सिर्फ हमारा जो रोज होता है उसको कॉलम में लिख दो तो हमारा वो क्या हो जाता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। इसमें भी हम लोग एक टाइप ऑफ मैट्रिसेस बनता है, वो जरा एक देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स जो हमारा टाइप था, टाइप 11 आप लिख सकते हो। इसमें क्या था फ्रेंड्स, अगर जो भी मैट्रिक्स का A इक्वल टू ए ट्रांसपोज होता है, जो मैट्रिक्स हमारा A इक्वल टू ए ट्रांसपोज होता है उसको हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। समझ में आया, जो भी मैट्रिक्स का A इक्वल टू ए ट्रांसपोज हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सेकेंड, इसी का 12th टाइप क्या हो जाएगा, A इक्वल टू माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज, जिसका जो भी मैट्रिक्स क्या होता है A इक्वल टू माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज होता है वो सिर्फ क्या हो जाता है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो चलिए अभी इस वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मैट्रिसेस के और सारे कॉन्सेप्ट के साथ मिलने वाला हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जितना हो सके उतना शेयर करें।